सीईओ को पता चला कि उनकी माँ की एक यादगार चीज एक लड़की के पास है। ये वही लड़की थी जिसकी देखभाल करने के लिए उनके टीचर ने उनसे कहा था। उन्होंने तुरंत अपनी सभी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और उस प्राइवेट कमरे में गए जहां वह लड़की थी। तभी सीईओ ने उसे अपने पुराने पड़ोसी की बेटी के तौर पर पहचाना। जब वे छोटे थे तो उस लड़की को एक कुत्ते ने काट लिया था और वे उसे अस्पताल ले गए थे। उस घटना का एक हल्का सा निशान अभी भी उसके चेहरे पर था, लेकिन 20 साल अलग रहने के बाद लड़की उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाई। सीईओ ने उससे पूछा कि उसे अपने बैग पर लगा पेंडेंट कहां से मिला। लड़की ने जवाब दिया कि यह एक पड़ोसी का था और उसने इसे इसलिए रख लिया क्योंकि उसे यह सुंदर लगा था। पता चला कि एक दिन पहले लड़की अपने माता पिता के साथ अपने गुजर चुके दादाजी की कब्र पर गई थी। वहां उसने देखा कि पास वाली कब्र पर बहुत सारी जंगली घास फूस उगाई थी। उसके माता पिता ने उसे बताया कि वह उनके पुराने पड़ोसियों की कब्र थी। 4 लोगों के परिवार में से सिर्फ सबसे छोटा बेटा ही बचा था। परिवार के बाकी लोगों के गुजर जाने के बाद वह बेटा कभी अपने शहर वापस नहीं लौटा, इसलिए कब्र की देखभाल नहीं हो पाई थी। दया भाव से प्रेरित होकर लड़की ने पड़ोसी की कब्र साफ की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसकी मां ने एक पेंडेंट निकाला और कहा कि यह पड़ोसी की बची हुई चीज है और इसे उनके लिए जला देना चाहिए। लड़की को लगा कि यह बर्बादी होगी, इसलिए उसने पेंडेंट अपने पास रख लिया, लेकिन यह पेंडेंट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस समय सीईओ अपने पूरे परिवार की मौत को स्वीकार नहीं कर पाए थे। उन्होंने लगातार काम करके खुद को भावनाओं से दूर कर लिया था। ताकत और दौलत हासिल करने के बाद भी वे एक भावनाहीन इंसान की तरह जी रहे थे। उनकी मां की उस यादगार चीज ने आखिरकार उन्हें होश में ला दिया। उन्हें लगा कि उस लड़की को उनकी मां ने ही उन्हें बचाने के लिए भेजा था। उसके प्रति उनके मन में एक मजबूत अपनापन पैदा हो गया। वे टीचर की बात मान गए और लड़की के लिए अपनी कंपनी में काम करने का इंतजाम किया। उसे हर समय देखने के लिए सीईओ ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया। वे उसे महीने के 50,000 अमेरिकी डॉलर देते थे। उन्होंने उसे शहर के बीचों बीच स्टाफ हाउसिंग के तौर पर एक अपार्टमेंट भी दिया। उसके बाद वे उसके ठीक सामने वाले विला में रहने लगे। वे हर दिन उस पर नजर रखने लगे। लेकिन सीईओ को निराशा हुई जब उसे पता चला कि उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। उसने तुरंत अपने कर्मचारियों को उस बॉयफ्रेंड के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया। जब उसे पता चला कि बॉयफ्रेंड सिर्फ एक इंटर्न लॉयर है तो सीईओ ने लड़की को एक बड़ी दुनिया दिखाने का फैसला किया। उसका मानना था कि एक बार जब वह ऊंचे तबके के लोगों के बीच जाएगी तो उसे अपने और अपने बॉयफ्रेंड के बीच का फर्क साफ नजर आ जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।